morning 9th class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface areas and volumes, and we are also doing the exercise 13.2. In exercise 13.2 student, we will try today the question number 10 in question number 11. In question number 10, we have given that कि you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. मीन्स कि हमें फिगर 13.12 में एक लैम्प शेड का फ्रेम दिया हुआ है और इस लैम्प शेड को हमें कवर करना है एक डेकोरेटिव क्लॉथ से। मीन्स कि एक लैम्प शेड के ये जो कर्व वाला हिस्सा है, इस हिस्से की तरफ आपने एक डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको कवर करना है। एंड द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर है इस फ्रेम की। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। मीन्स कि जो क्लॉथ लेना है डेकोरेटिव क्लॉथ जिससे कवर करना है, तो उस डेकोरेटिव क्लॉथ में एक मार्जिन ऐसा रखा गया है कि जो अंदर की तरफ, टॉप में भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और बॉटम में भी अंदर की तरफ मतलब बॉटम को के नीचे भी वो लग जाए, मीन्स फोल्ड हो जाए बॉटम में। देन फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने जो सोल्यूशन में लिखा वो ये लिखा कि बेस डायमीटर ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम का बेस डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस फ्रेम की कितनी होगी 20/2 डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ गई। देन हाइट ऑफ द फ्रेम एक्चुअल में हमें दी है वो 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, ये फ्रेम बनाया और इसके ऊपर ये जो क्लॉथ बनाया है वो डेकोरेटिव क्लॉथ, जो हमें इस फ्रेम, जिसके थ्रू हमें इस फ्रेम को कवर करना है। अब डेकोरेटिव क्लॉथ में अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर ये जो लेंथ लिखी है डेकोरेटिव क्लॉथ की वो 30 सेंटीमीटर लिखी है, और जो ब्रेड्थ है डेकोरेटिव क्लॉथ की उसकी जगह मैंने लिख दिया है 2πr। और वो कैसे, क्योंकि जब ये डेकोरेटिव क्लॉथ से इस लैम्प शेड को कवर करेंगे तो कवर करने पर क्या होगा कि लैम्प शेड में ये जो पार्ट है, जो ब्रेड्थ वाला जो पार्ट है इसका क्लॉथ का, वो कवर होते हुए लैम्प शेड का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस की फॉर्म में आ जाएगा। कि मीन्स कि जो ये डेकोरेटिव क्लॉथ में, उसमें आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ मार्जिन रखा है और नीचे की तरफ मार्जिन रखा है। ये मार्जिन ऐसा है कि जब क्लॉथ को कवर करेंगे लैम्प शेड के ऊपर तो ये मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो क्लॉथ का एरिया है वो क्या लेकर चलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें पूरी हाइट, मतलब जो हाइट दी है वो हमें, या लेंथ जो है वो पूरी हमें मेज़र करनी है 30 में प्लस करके 2.5 एंड प्लस 2.5, और इधर से ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ उतनी मेज़र होगी जितनी कि हमारी सरकमफ्रेंस है किसका, बेस का, जो ये लैम्प शेड का बेस है। और बेस कैसा है, सर्कुलर पार्ट में है, मीन्स सर्कल की फॉर्म में, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। तो हमने क्या लिखा, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द फ्रेम 2πr। तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू तो 10 है ऊपर, तो हमने 10 पुट कर दी, तो 10 इंटू 2 20 पाई सेंटीमीटर आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द फ्रेम। अब हाइट ऑफ द फ्रेम हमें 30 सेंटीमीटर दी थी, बट हाइट ऑफ द क्लॉथ हमें देखना है। अब हाइट ऑफ द क्लॉथ या लेंथ ऑफ द क्लॉथ एक ही बात है, वो नीडेड कितनी है जो कवरिंग करेगी फ्रेम को, तो 30 तो है ही है, वो 30 तो लेकर ही चलेगी हाइट, और जो फोल्डेड मार्जिन है वो भी लेकर चलेगी। तो ऊपर प्लस 2.5 और नीचे से प्लस 2.5 जो फोल्डेड मार्जिन है, कि जो मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड होना है, तो वो उन सबको प्लस करके जो टोटल हाइट क्लॉथ की बनेगी वो 35 सेंटीमीटर बनेगी। मीन्स की जो टोटल लेंथ बनेगी क्लॉथ की वो 35 सेंटीमीटर बनेगी। अब ब्रेड्थ ऑफ द क्लॉथ जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लॉथ की ब्रेड्थ होगी वो कैसी होगी, क्योंकि क्लॉथ ऐसे जैसे इस लैम्प शेड को कवर करेगा तो ये गोलाई में इस तरह से मुड़ जाएगा। अगर ये मुड़ेगा तो ये नीचे वाले सर्कल को, जो मतलब वो जो कपड़ा होगा वो सारा का सारा नीचे वाले इस सर्कुलर फॉर्म में आएगा। तो जो ब्रेड्थ ऑफ द क्लॉथ है वो किस तरह से बन जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द फ्रेम। और जो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द फ्रेम है वो हम ऊपर यहाँ पर फाइंड आउट कर सके कितना है 20 पाई। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर लैम्प शेड के लिए जो एरिया ऑफ क्लॉथ है, अब क्लॉथ है, क्लॉथ की तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होंगी, तो हम एरिया कैसे लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना दिया है 35, ये अभी हमें क्लॉथ का हमने लेंथ फाइंड आउट की है 35, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 20 पाई। तो 35 इंटू में 20 इंटू में पाई, जो पाई है वो कितना है 22/7। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है क्लास, वो ये कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर, मैं रिपीट कर रही हूँ, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। मीन्स कि कार्डबोर्ड को यूज़ करके एक विद्यालय के स्टूडेंट ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और कार्डबोर्ड को यूज़ करके उन्होंने एक सिलेंड्रिकल पेन होल्डर्स बनाने हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल पेन होल्डर्स बनाना है वो विद अ बेस, आपको पता है कि जो पेन होल्डर होगा वो टॉप से ओपन होगा और उसका बेस होगा एक प्रॉपर जो क्लोज होगा। तो ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई the competitors with cardboard. If there are 35 competitors, then how much cardboard was required to be bought for the competition? मतलब कि उन हर एक पेन होल्डर की जो हाइट रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हर कंपटीटर को कार्डबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 35 कंपटीटर हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड। मीन्स कि कंपटीशन में कार्डबोर्ड जो है कितना ख़रीदा जाएगा कि वो कंपटीटर्स को दिया जाए। तो हमने इसमें क्या किया, ये मैंने ना छोटा सा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में पेन होल्डर बना दिए जिसमें मैंने ये 2 पेन्स की शेप दिखा दी है। तो ये 2 पेन की शेप मीन्स कि ये पेन जो है ऊपर से, ये जो सिलेंड्रिकल पेन होल्डर है इसका जो टॉप है वो ओपन होगा और जो बेस है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो डेकोरेटिव पेन होल्डर में मैंने यहाँ लिख दिया सपोज कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर, जो हाइट दी है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो पेन होल्डर हैव ओनली वन बेस, उसका तो बेस तो एक ही है जो क्लोज्ड है। एंड एज दिस इज ओपन एट द वन एंड, मीन्स कि वन बेस क्लोज्ड है और ऊपर वाला जो अपर वाला बेस है वो ओपन है। तो वो ऊपर से ओपन है तो टोटल सरफेस एरिया पेन होल्डर का लेना है। तो हम वैसे टोटल सरफेस एरिया लेते हैं 2πRh + 2πr²। पर यहाँ पर क्या है कि ऊपर से ये जो अपर बेस है यहाँ से ये ओपन है और लोअर वाला बेस क्लोज्ड है। तो लोअर वाले बेस का एरिया ही लेकर चलेंगे, काउंट करेंगे, पर ऊपर वाले बेस का एरिया काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 2πRh + ओनली πr² लिखा। तो 2πRh + πr² मीन्स πr कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा दोनों तरफ से 2h + r। तो पाई की वैल्यू, r की वैल्यू और h की वैल्यू यहाँ मैंने सभी लगा दी हैं। तो 22/7 × 3 इंटू में 2h, 2 इंटू में h की वैल्यू 10.5 + 3। तो आपने इसको सोल्व किया तो 22/7 × 3 × 24 आ गया आपके पास। अब है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये एक 1 पेन होल्डर का है। तो मुझे तो 35 1 पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया ये है क्लास, उसमें मुझे निकालना है 35 पेन होल्डर का। यहाँ 35 लिख लीजिए, 35 पेन होल्डर का। तो मैंने क्या किया, जो 1 पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया आया है 22/7 इंटू में 3 इंटू में 24, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 35 से। 7 को 35 7 के टेबल में 35 को कट किया 5 पर, तो आपको मल्टीप्लाई करके जो मिला वो मिला 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर की कार्डबोर्ड की जो है वो नीड है, जो उन्होंने कंपटीटर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।